बीते कुछ दिनों में हुए आपराधिक वारदातों में जहानाबाद पुलिस लोगों के सवालों के घेरे में आई थी, लेकिन अब पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे उसे लोगों की शाबाशी मिलेगी। दरअसल पुलिस ने कई मामलों में शामिल वांछित अपराधियों को धर दबोचा है और कई मामलों में पुलिस की ये सफलता वाकई काबिले तारीफ है। जहानाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए आपराधिक वारदातों में शामिल कई अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें लूट, डकैती, हत्या, आर्म्स एक्ट के आरोपी शामिल हैं। कई कांड में फरार चल रहे अलग अलग मामलों से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी ने पुलिस को बड़ी कामयाबी दिलाई है। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घोसी थाना के कोरमा गांव में एक सप्ताह पहले शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दो नाबालिग की मौत हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं घोसी थाना के अकला बीघा गांव में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में गुड्डू कुमार नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओकरी थाना क्षेत्र के चंदरिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान तीन अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पटना की ओर से कार पर सवार होकर आ रहे थे। पुलिस ने जब जांच के दौरान उन्हें रोका और गाड़ी के कागजात की मांग की तो उन लोगों के चेहरे पर घबराहट के पसीने आ गए और पुलिस की जांच के लिए मांगे गए सही कागजात दिखाने में आनाकानी करने लगे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी की जांच पड़ताल की। गाड़ी की जांच पड़ताल करने के दौरान गाड़ी से जनरेटर, मोटर, कटर और तीन मोबाइल बरामद हुए। रविकांत उर्फ छोटू, मोनू कुमार और गौरव कुमार, तीन लोगों को जो गाड़ी में सवार थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई और इनके रिकॉर्ड को खंगाला गया तो कई कांडों में इनकी संलिप्तता की बात सामने आई। पकड़े गए अपराधियों पर न सिर्फ जहानाबाद बल्कि नालंदा और पटना जिले में भी चोरी, लूट सहित कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। एसपी ने बताया कि तीनों किसी घटना को अंजाम देकर आ रहे थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं शकूराबाद थाना में आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में, जिसमें गोलीबारी भी हुई थी, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने देसी कट्टा भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ कांड में अभियुक्त बच रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सक्रियता से जुटी हुई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये कुछ भिन्न भिन्न प्रकरणों पर हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। पहला प्रकरण ओकरी थाना का है, जिसके थानाध्यक्ष अभिषेक जी यहाँ हम लोगों के साथ हैं। इन्होंने वाहन चेकिंग के क्रम में एक चोरी के वाहन के साथ तीन अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनका नाम रविकांत कुमार और छोटू शर्मा, मोनू कुमार और गौरव कुमार है। ये चोरी की गाड़ी के साथ कुछ भविष्य में भी प्लानिंग करने के सामान के साथ पकड़े गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन सभी का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रविकांत कुमार और छोटू शर्मा, इन पर कुल मिलाकर 8 केस हैं पहले से, और वो केस गंभीर धाराओं के भी हैं, जो चोरी से लेकर लूट तक के कांड इनके ऊपर हैं। तो इस तरह से इस पूरी कार्रवाई से ओपी थानाध्यक्ष ने और एसडीपीओ घोसी की टीम ने हम लोगों की यही जांच में आया है कि भविष्य की कुछ ऐसी घटनाओं को होने से रोका है। इस प्रिवेंटिव एक्शन भी हुआ है और उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सर कहाँ से पकड़ा है सर? ये लोग चंदरिया पुल के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे। धनरुआ की तरफ से ये व्हीकल आ रहा था। ओकरी थाना के द्वारा इनको पकड़ा गया है। एक दुखद घटना जहानाबाद जिला अंतर्गत हुई थी, जिसमें कोरमा गांव में हर्ष फायरिंग हुई थी। एक विवाह के अवसर पर कुछ ऐसा एक अनऑथराइज्ड, बिना किसी पूर्व अनुमति के एक नाच का कार्यक्रम करवाया गया था। उसमें गोली चली थी और सब्सिक्वेंटली पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और फिर एक बच्ची को भी लगी थी, उसका भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार से दो लोगों का देहांत उस हर्ष फायरिंग की घटना में हुआ था। उस घटना में पहले तो हम लोगों ने जो अनऑथराइज तरीके से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन पर दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से, और बाद में अनुसंधान करते हुए वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी थानाध्यक्ष घोसी ने प्राप्त किए, जिनके माध्यम पर उन अभियुक्तों की पहचान की गई है
तो इस प्रकार से उस घटना को कारित करने वाले लोगों की पहचान हो गई है, कांड का उद्भेदन हो गया है और अभी तक उस कांड में कुल मिलाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष लोगों की पहचान हो गई है और हम लोग को आशा है कि निकट भविष्य में हम लोग जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। कितने लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं? कुल मिलाकर अभी तक 4 लोग उसमें अभियुक्त हैं, लेकिन अब उनकी पहचान यहाँ डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी पहचान अनुसंधान के क्रम में इस्टेब्लिश हो गई है और उसका पर्याप्त साक्ष्य भी हम लोगों के पास है। तीसरा, अभी कल जो है 10 तारीख को एक मारपीट की घटना हुई थी जिसमें भी गोली चलने की बात सामने आई थी और उनकी इंजरी को लेकर भी एक डिस्प्यूट था। उस कांड में भी एसडीपीओ घोषी ने अपने नेतृत्व में उस कांड का भी उद्भेदन कर लिया है और उसमें एक व्यक्ति की गुड्डू कुमार की गिरफ्तारी कर ली गई है। ये द्विपक्षीय विवाद अकला बिघा गाँव में घोषी में हुआ था। इसी प्रकार चौथा जो प्रकरण है वो शकूराबाद थाना में आप लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें केस हुआ है। उसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है और एक अवैध हथियार, एक देशी कट्टा भी वहाँ बरामद किया गया है। इस प्रकार कल और दिनांक 16 और 17 की रात्रि में जो ऑपरेशन हम लोगों के हुए हैं उसके फलाफल से इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आप सभी को अवगत करा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में हम लोगों के यहाँ हत्या में 1, आर्म्स एक्ट में 1, दहेज हत्या में 2 और इसके अलावा चोरी में 3 और हत्या के प्रयास में 3, कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां हम लोगों के यहाँ इस अभियान के तहत की गई हैं। इसी के लिए इसके जो विस्तृत विवरण है प्रेस ब्रीफिंग सहित वो आप लोगों को भी शेयर किए जा रहे हैं और जहानाबाद पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किए जा रहे हैं। थैंक यू।